Hello friends, welcome to HP Parent Academy. In last lecture we have discussed up to question number 1E. Now in this lecture we will continue from question number 2A. So this is part 2 of our series on the mathematics optional paper 1 analysis of mains 2021. So let's begin. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2A देखिए क्या दिया हुआ है इसमें. Show that the planes which cut the cone ax square plus by square plus cz square is equal to 0. ठीक है. In perpendicular generators touch the cone ax square upon b plus c plus y square upon c plus a plus z square upon a plus b is equal to 0. ठीक है, तो इसमें केसेस होता है. बीटा क्या होता है यहाँ पे? बीटा इज द एंगल बिटवीन द प्लेन. ठीक है, प्लेन एंड द एक्सिस ऑफ द कोन. ठीक है, और जो अल्फा होता है ये क्या होता है? एंगल ऑफ द कोन. एंगल ऑफ द कोन. ठीक है, तो बीटा 90 डिग्री होगा तो क्या होता है यहाँ पे? ये क्या जनरेट करेगा? सर्किल जनरेट करेगा, है ना. अगर मान लो बीटा क्या है, बीटा जो है वो अल्फा से ज़्यादा है, बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा एंड लेस देन 90 डिग्री, देन इट विल जनरेट एन इलिप्स, है ना. पैराबोला कब जनरेट होगा? बीटा इज इक्वल टू अल्फा हो जाएगा. ठीक है, ये दोनों एंगल इक्वल होगा. ये बीटा है ना. ये प्लेन है, प्लेन का जो है ना, ये प्लेन और एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है ये बीटा है ना. तो बीटा और अल्फा बराबर हो गए तो क्या हो जाएगा? पैराबोला. इस केस में क्या बनेगा? हाइपरबोला, है ना. ये वाला जो केस है ना, ये क्वेश्चन पूछ रखा है अपने को, इसको थोड़ा समझते हैं क्या बोलना चाह रहा है. क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं. देखो इसमें क्या दिया हुआ है. शो डेट द प्लेन्स विच कट द कोन, है ना, इन परपेंडिकुलर जनरेटर. परपेंडिकुलर जनरेटर देखो यहाँ पे, है ना. तो क्या दिया? कोन का इक्वेशन क्या दिया हुआ है? यहाँ लिखो ax स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर. ये कोन है मेरा. ax स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 0, है ना. ये दिया हुआ है. और क्या दिया हुआ है? विच टच द कोन, है ना. कोन का इक्वेशन दिया हुआ है. हाँ ठीक है. देखो अब देखो यहाँ पे ये वर्टेक्स से कट कर रहा है ना यहाँ पे, है ना, इन परपेंडिकुलर जनरेटर. ठीक है, वर्टेक्स दिया हुआ नहीं है, हमें यहाँ से पता चल जाएगा करके, क्योंकि जब जनरेटर कब जनरेट होगा, जनरेटर जो है वो कैसे आएगा यहाँ पे? जब मान लो ये मेरा कोन है ना, ये मेरा कोन है. ठीक है, तो प्लेन जो है हमारा अगर वर्टेक्स से पास होगा, है ना, वर्टेक्स से मान लो पास होगा प्लेन जो है, तभी तो वो जनरेटर होगा ना. यहाँ से अगर पास कर रहा है तभी तो जनरेटर होगा. यहाँ से मान लो ऐसे पास कर रहा है ना, तभी तो वो बनाएगा ना जनरेटर. मान लो यहाँ से पास करता है, जनरेटर नहीं बनेगा. तो वर्टेक्स से पास होना चाहिए, है ना. और ये जो एंगल है ना, ये मान लो बीटा एंगल है, ये अपना क्या है? अल्फा एंगल. तो बीटा लेस देन अल्फा होना चाहिए, तभी जाके दो जनरेटिंग लाइंस बनेगा. जनरेटिंग लाइंस. ठीक है, अगर मान लो अल्फा इज इक्वल टू बीटा हो गया तो एक ही जनरेटर बनेगा. समझ में आ रहा है ना. तो यहाँ देखो दो जनरेटर है ना. देखो दो जनरेटर बन गया. ये एंगल क्या होगा? 90 डिग्री, है ना. अगर मान लो ये इसके जनरेटर के मतलब 90 डिग्री, जो दोनों एंगल बराबर होता, अल्फा और बीटा दोनों बराबर है, तो ये प्लेन जो है ना वो जनरेटर को टच करता रहता, कट नहीं कर रहा है इस केस में, ये सिर्फ टच कर रहा है. ठीक है, ये वाला केस में कट कर रहा है. तो कट करेगा तभी तो ये दो जनरेटर बन रहा है ना, तभी तो 90 डिग्री एंगल बना रहा है यहाँ पे जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, परपेंडिकुलर जनरेटर. समझ में आ रहा है ना. देखो फिर से बनाता हूँ. यहाँ तक तो क्लियर है. हाइपरबोला बना रहा है ना. अगर मान लो, देखो फिर से कोन बनाता हूँ, है ना. ये जनरेटर है मेरा, कोन का जनरेटर है. तो अगर प्लेन मतलब इसी से पास करे, यहीं से कट ना करे, सिर्फ टच करे, तो क्या होगा? सिंगल जनरेटर बनेगा ना. ओनली वन जनरेटर. यहाँ लिखो ओनली वन जनरेटर. अगर मान लो कि ये, तो यहाँ पे क्या हो गया? ये बीटा हो गया,
और ये क्या हो गया, ये भी अल्फ़ा है, तो दोनों बराबर हो गया ना, अल्फ़ा बराबर बीटा। अगर मान लो अब जनरेटिंग लाइंस कैसे होगा, दो जनरेटर होगा, कैसे होगा, ये देखो ये मेरा वर्टेक्स हो गया, तो यहाँ से मान लो कट करेगा, ये ऐसे ऐसे जा रहा है, तो ये एंगल क्या होगा, ये बीटा होगा, ये एंगल अल्फ़ा होगा, तो बीटा लेस देन अल्फ़ा। तो ये वाला केस है, ये वाला समझ में आ रहा है ना। तो इस यही वाला केस क्वेश्चन में पूछ रखा है, परपेंडिकुलर जनरेटर है ना। तो ये मेरा एक जनरेटर हो गया है ना, और ये एक जनरेटर हो गया, कट कर रहे हैं यहाँ पे, ये एंगल क्या दिया हुआ है 90 डिग्री, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ कोण क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर। तो मान लेते हैं इसका एक एंगल, इसका प्लेन का एंगल, ये प्लेन का इक्वेशन एज्यूम करना पड़ेगा। क्या एज्यूम करोगे, यू एक्स प्लस वी वाई, यू एक्स प्लस वी वाई प्लस डब्ल्यू जेड इज इक्वल टू 0 है ना। ये इक्वेशन ऑफ प्लेन हो गया है ना। जनरेटर का मान लो इसका इसका एज्यूम करना पड़ेगा, क्या होगा, एक्स अपॉन एल इज इक्वल टू वाई अपॉन एम इज इक्वल टू जेड अपॉन एन। समझ में आ रहा है ना। ये तीनों पे क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है, ये वाला इस बार पूछा है यूपीएससी ने, समझ में आ रहा है। ये वाला कॉन्सेप्ट था यहाँ पे, जो बीटा जो है ना वो अल्फा है, अल्फा से लेस देन है ना, बीटा इज लेस देन अल्फा। तो जनरेटिंग लाइन्स हुआ, तो दो जनरेटर मिले तभी तो परपेंडिकुलर होगा ना। अगर मान लो कि इसके सरफेस को सिर्फ टच कर रहा है ना, सरफेस को टच कर रहा है, तो क्या होगा, सिर्फ एक ही जनरेटर बनेगा ना, एक ही लाइन बन रहा है यहाँ पे, एक ही स्ट्रेट लाइन बन रहा है, ठीक है। और इसको अगर मान लो ऐसे कट कर दिया तो क्या हो गया, यहाँ से दो स्ट्रेट लाइन बन जाएगा ना, दो स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, तो दो जनरेटर हो गया, और उसके बीच में एंगल दिया हुआ है 90 डिग्री है ना। एंगल कुछ भी बना सकता है, लेकिन क्वेश्चन में 90 डिग्री दिया हुआ है। क्लियर है, चलो इसको लिखें अब, चलो इसको सॉल्व करते हैं, हटा दो इसको। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो, लेट यू एक्स प्लस वी वाई प्लस डब्ल्यू जेड इज इक्वल टू 0, ठीक है, बी द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, ठीक है, विच कट द कोन एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 0 इन परपेंडिकुलर जनरेटर्स, ठीक है। इस प्लेन का इक्वेशन हमने लिया यू एक्स प्लस वी वाई प्लस डब्ल्यू जेड इज इक्वल टू 0 है ना। कोण को कट कर रहा है इन परपेंडिकुलर जनरेटर। परपेंडिकुलर जनरेटर कौन सा है, ये देखो, ये वाला और ये वाला है ना, ठीक है। विच कट द कोन एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर इन परपेंडिकुलर जनरेटर, ऑल्सो लेट x by l is equal to y by m is equal to z by n be the one of the generators, ठीक है, that are perpendicular to each other, है ना। तो क्या हो जाएगा, ये प्लेन का डायरेक्शन को सेंस क्या है, u v और w, और इसका डायरेक्शन को सेंस क्या है, l m और n, है ना। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे दोनों परपेंडिकुलर होगा ना, तो यू एल प्लस वी एम प्लस डब्ल्यू एन बराबर 0 एंड वी एल स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर प्लस सी एन स्क्वायर, यही होगा ना। एल एम एन को सेटिस्फाई करा दिया यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इसको प्लस सी जेड स्क्वायर। इसमें हमने क्या रखा, एक्स के बजाय एल रख दिया, वाई की जगह एम रख दिया और जेड की जगह एन रख दिया, तो क्या हो गया, ए एल स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर प्लस सी एन स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इसमें एलिमिनेट करना पड़ेगा एन को, एलिमिनेटिंग
वी हैव AL स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर प्लस CN स्क्वायर, एन की वैल्यू क्या होगा माइनस UL माइनस VM अपॉन W है ना, होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। AL स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर प्लस CU स्क्वायर L स्क्वायर प्लस V स्क्वायर M स्क्वायर प्लस 2UL VM अपॉन W स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यही आएगा। मल्टीप्लाई कर दो, AL स्क्वायर AW स्क्वायर L स्क्वायर प्लस BW स्क्वायर M स्क्वायर है ना, प्लस CU स्क्वायर L स्क्वायर प्लस CV स्क्वायर M स्क्वायर प्लस 2ULV MC, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो ये क्या AW स्क्वायर प्लस CU स्क्वायर L स्क्वायर कॉमन ले लिया प्लस BW स्क्वायर प्लस CV स्क्वायर M स्क्वायर प्लस 2ULVMC इज इक्वल टू 0 है ना। तो M स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाई M स्क्वायर वी हैव AW स्क्वायर प्लस CU स्क्वायर L स्क्वायर बाई M स्क्वायर प्लस BW स्क्वायर प्लस CV स्क्वायर प्लस 2ULV है ना, M स्क्वायर तो L बाई M हो जाएगा है ना। क्या हो जाएगा देखो यहाँ पे 2CUV है ना, 2CUV है ना, L अपॉन M, क्लियर है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, AW स्क्वायर प्लस CU स्क्वायर L स्क्वायर अपॉन M स्क्वायर प्लस 2CUV L अपॉन M प्लस BW स्क्वायर प्लस CV स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया ना, इफ L1 अपॉन M1 एंड L2 अपॉन M2 आर द रूट्स, ठीक है, देन वी हैव क्या है अपने पास L1 बाई M1 डॉट L2 अपॉन M2 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू BW स्क्वायर प्लस CV स्क्वायर अपॉन AW स्क्वायर प्लस CU स्क्वायर, यही होगा है ना। तो क्या हो जाएगा अपने पास L1 L2 अपॉन BW स्क्वायर प्लस CV स्क्वायर इज इक्वल टू M1 M2 अपॉन AW स्क्वायर प्लस CU स्क्वायर इज इक्वल टू N1 N2 अपॉन AV स्क्वायर प्लस BU स्क्वायर है ना, बाय सिमेट्री, ठीक है ना। अब क्या हो गया देखो, दो जनरेटर था ना अपना, L1 L2 है, तो दोनों जनरेटर परपेंडिकुलर है, सिंस बोथ द जनरेटर्स आर परपेंडिकुलर, हेंस L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इज इक्वल टू 0। तो ये वैल्यू रखो यहाँ पे, के टाइम्स करके रखोगे तब वही आएगा, डायरेक्ट लिखेंगे BW स्क्वायर प्लस CV स्क्वायर है ना, प्लस CU स्क्वायर प्लस AW स्क्वायर प्लस AV स्क्वायर प्लस BU स्क्वायर, यही है ना, इज इक्वल टू 0, यही है ना। देखो यहाँ पे रख दिया, ये यहाँ पे रख दिया, ये CU स्क्वायर और AW स्क्वायर यही लिखा है यहाँ पे है ना। तो कॉमन ले लो, तो क्या होगा B प्लस C, ये देखो यहाँ U स्क्वायर है ना, कहाँ से कॉमन आएगा, ये देखो B हो गया और U स्क्वायर, B प्लस C U स्क्वायर हो गया प्लस C प्लस A, यहाँ देखो ये C और प्लस A, C प्लस A V स्क्वायर, तो C प्लस A इंटू V स्क्वायर प्लस W का क्या है A प्लस B होगा ना, A प्लस B लिखो या B प्लस A, एक ही बात है, A प्लस B इंटू W स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको इक्वेशन क्या ले लोगे, इसको इक्वेशन 1 मानो, कहाँ पे था इसको इक्वेशन 1 ले लो, ये 1 ले लो ना, ये फाइनल आया था ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको 2 ले लो इक्वेशन है ना, यहाँ पर लिखो यूजिंग 2, ठीक है, इक्वेशन 3 हो गया अपना है ना।
now we have to show, क्या शो करना है, शो डैट, क्या शो करना है, क्या करना है, प्लेन यू एक्स प्लस वी वाई प्लस डब्ल्यू जेड बराबर 0 टच द कोन, कौन से कोन को टच करता है, एक्स स्क्वायर बाई बी प्लस सी प्लस वाई स्क्वायर बाई सी प्लस ए प्लस जेड स्क्वायर बाई ए प्लस बी इज इक्वल टू 0। ये दिया ना क्वेश्चन में क्या दिया है, यही शो करना है ना, इस कोन को टच करता है तो वही शो करना है अपने को, है ना। तो और लिखो यहाँ पे, वी नो डैट सेकेंड डिग्री जनरल इक्वेशन at origin, general equation of conic section through origin is given by ax square plus by square plus cz square plus 2fyz, है ना, प्लस 2gzx प्लस 2hxy इज इक्वल टू 0, है ना। 4 वेयर, नहीं रुको, ये है ना, एंड ठीक है, ये हो गया। और क्या था, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन क्या है, एंड डायरेक्शन कोसाइंस नॉर्मल टू प्लेन को क्या प्लेन है, यू एक्स प्लस बी वाई प्लस डब्ल्यू जेड इक्वल टू 0। क्या है अपने पास, यू और बी और डब्ल्यू, यही है डायरेक्शन कोसाइंस, तो ये इसको सेटिस्फाई करना चाहिए ना। तो ये यू स्क्वायर प्लस बी वी स्क्वायर प्लस सी डब्ल्यू स्क्वायर प्लस 2fyz प्लस 2gzx प्लस 2hxy इज इक्वल टू 0, यही होगा, है ना। तो इसको इक्वेशन 4 ले लो, है ना, वेयर ए इज इक्वल टू बी सी माइनस एफ स्क्वायर, क्लियर है। बी इज इक्वल टू क्या होगा, सी ए माइनस जी स्क्वायर, और एफ इज इक्वल टू जी एच माइनस ए एफ इज इक्वल टू 0। और इस केस में क्या होगा, कोन के केस में जी इक्वल टू 0 एच इज इक्वल टू 0, है ना। ये कैसे निकालते हैं, ए एच जी डिटरमिनेंट का यूज़ करते हैं ना, एच बी एफ और जी एफ सी, ये डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0। ये क्या होता है, कोफैक्टर्स होता है, कोफैक्टर्स ऑफ डिटरमिनेंट, ठीक है ना। तो यहाँ से देखो बी सी माइनस एफ स्क्वायर, बी का वैल्यू क्या होगा, सी इंटू ए माइनस जी स्क्वायर, उसी तरह, है ना। तो यहाँ पे हमारा इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करो, है ना। इक्वेशन ऑफ कोन क्या दिया हुआ है, यहाँ लिखो ऑन कंपेयरिंग विथ इक्वेशन ऑफ कोन, ऑन कंपेयरिंग with equation of cone, that is x square by b plus c plus y square by c plus a plus z square by a plus b is equal to 0, ये दिया हुआ है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, a इज इक्वल टू क्या होगा, बी सी माइनस एफ स्क्वायर इज इक्वल टू b की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से, है ना। यहाँ लिख लो ना, a इज इक्वल टू 1 बाई बी प्लस सी 1 बाई सी प्लस ए 1 बाई ए प्लस बी सी, है ना। बी की वैल्यू क्या है, 1 बाई सी प्लस ए इंटू 1 बाई ए प्लस बी माइनस 0 हो गया 1 बाई ए प्लस बी इंटू सी प्लस ए, ठीक है ना। बी इज इक्वल टू सी ए माइनस जी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई ए प्लस बी, सी की वैल्यू इंटू ए की वैल्यू 1 बाई बी प्लस सी, है ना। ये हो गया ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी, 1 बाई ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी, यही होगा ना। और सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए बी, तो 1 बाई बी प्लस सी, कैपिटल सी है ना ये, इंटू 1 बाई सी प्लस ए इज इक्वल टू 1 बाई बी प्लस सी इंटू सी प्लस सी,
प्लस एफ इज इक्वल टू जी एच माइनस ए एफ इज इक्वल टू 0, जी इज इक्वल टू 0, ये तो निकाल ही चुके हैं। तो इक्वेशन 4 क्या हो जाएगा? इक्वेशन 4 बिकम्स, सारा वैल्यू रख दो इसमें, ये वाला में क्या हो जाएगा? ए यू स्क्वायर प्लस बी वी स्क्वायर प्लस सी डब्ल्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0, 1 बाई ए प्लस बी, ठीक है, इंटू सी प्लस ए इंटू यू स्क्वायर प्लस 1 बाई ए प्लस बी इंटू बी की वैल्यू है ना, बी की वैल्यू यहाँ से बी प्लस सी इंटू वी स्क्वायर प्लस 1 बाई बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए, है ना, इंटू डब्ल्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, है ना, डिवाइडिंग थ्रू मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट, मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाई ए प्लस बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए, क्या आ जाएगा अपने पास? क्या आ जाएगा? बी प्लस सी इंटू यू स्क्वायर प्लस सी प्लस ए इंटू वी स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू डब्ल्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0, विच इज सेम एज, ठीक है। ये कंडीशन हमने क्या निकाला था? कंडीशन निकाला था ना, ये वाला देखो, है ना, यही था ना, विच इज सेम एज इक्वेशन 3 था ना ये, इक्वेशन 3 विच इज द रिक्वायर्ड कंडीशन, which is the required condition, hence plane touches the cone, कौन सा कोन? एक्स स्क्वायर बाई बी प्लस सी प्लस वाई स्क्वायर बाई सी प्लस ए प्लस जेड स्क्वायर बाई ए प्लस बी इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको टच कर रहा है ना। वो कंडीशन जो हमने निकाला था और जो अपना जो सेकंड डिग्री इक्वेशन से जो हमने ये डिराइव किया, ये कंडीशन दोनों सेम आ रहा है ना, तो इसका मतलब क्या है? क्या है इसका मतलब? हाँ, क्या है मतलब इसका? प्लेन्स टच द कोन गिवन बाय एक्स स्क्वायर अपॉन बी प्लस सी प्लस वाई स्क्वायर अपॉन सी प्लस ए प्लस जेड स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी, कोन को टच कर रहा है, ठीक है। तो ये 20 मार्क्स में पूछा गया है ना, ठीक है। तो ये पूरा देखो, ठीक है, ठीक है। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या दिया हुआ इसमें, देखो, गिवन दैट एफ एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, फाइंड एफ एक्स वाई 0 0 एंड एफ वाई एक्स 0 0 एंड शो दैट एफ एक्स वाई 0 0 इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई एक्स 0 0, ठीक है। तो कैसे करोगे इसको? कैसे करोगे? एफ एक्स वाई निकालना है ना, 0 0। एफ एक्स क्या होता है? एफ एक्स 0 0 इज इक्वल टू डी एफ अपॉन डी एक्स एट 0 0, है ना, इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0, है ना, एच में है, ठीक है ना। तो क्या आएगा? एफ एच कॉमा 0 माइनस एफ ऑफ 0 0 अपॉन एच, यही होता है। तो एफ ऑफ क्या दिया हुआ एक्स वाई की वैल्यू, मॉड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो ये जगह एच स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर मॉड माइनस एफ 0 0 क्या दिया हुआ? एफ 0 0 क्या हो जाएगा यहाँ पे? एक्स और वाई की जगह 0 0 रखो तो 0 स्क्वायर मैंने, तो ये 0 हो गया अपॉन एच, तो ये क्या हो गया? लिमिट एच टेंड्स टू 0, है ना, तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। एच स्क्वायर अपॉन एच है तो ये एच हो जाएगा ना, प्लस हो या माइनस हो, लेकिन तो एच मतलब एच स्क्वायर है ना यहाँ पे, एच स्क्वायर क्या होगा इस चॉइस का मॉड एच स्क्वायर, यहाँ को एक स्टेप और लिख दे अपना, एच स्क्वायर अपॉन एच इज इक्वल टू एच, लिमिट एच टेंड इज इक्वल टू 0, है ना। समझ में आ रहा है कैसे किया? इज इक्वल टू 0, एफ ऑफ वाई 0 0 क्या हो जाएगा? डी एफ अपॉन डी वाई, है ना, 0 0 इज इक्वल टू लिमिट के टेंड्स टू 0 करेंगे क्योंकि वाई में है ना, एफ ऑफ
0 कमा के माइनस एफ ऑफ 0 0 अपॉन के, तो ये क्या हो जाएगा 0 स्क्वायर माइनस के स्क्वायर मॉड माइनस 0 अपॉन के, है ना, लिमिट के टेंड्स टू 0, तो ये भी 0 हो जाएगा, है ना। नाउ एफ ऑफ एक्स वाई 0 0 क्या होगा, ये डेल अपॉन डेल वाई और एफ एक्स, यही होगा ना, एट 0 0, यहाँ पे लगा दो एफ ऑफ वाई एच कॉमा 0 माइनस एफ ऑफ वाई 0 कॉमा 0 अपॉन एच, यही होगा, है ना। इक्वेशन 1 ले लो, तो एफ ऑफ वाई क्या होगा, एफ ऑफ वाई एच कॉमा 0 क्या होगा, लिमिट के टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एच ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एच कॉमा 0 अपॉन एच, है ना, अपॉन के इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर अपॉन के, यही होगा। लिमिट के टेंड्स टू 0, है ना, एफ ऑफ वाई एच कॉमा 0 इज इक्वल टू लिमिट के टेंड्स टू 0 एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर अपॉन के, ठीक है। इफ एच स्क्वायर ग्रेटर देन के स्क्वायर इज इक्वल टू, ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस के इज इक्वल टू -1 माइनस के, है ना, माइनस के आएगा ना, लिमिट के टेंड्स टू 0 और ये के स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस के इज इक्वल टू 0, है ना। तो यहाँ पे रखो, तो नाउ पुटिंग इन, ये 2 ले लो, नाउ पुटिंग इन इक्वेशन 1, ठीक है, क्या हो जाएगा एफ ऑफ एक्स वाई 0 कॉमा 0 इज इक्वल टू, यहाँ पे 0 रखो ना, यहाँ पे 0 रखना पड़ेगा, क्या हो जाएगा 0 माइनस जीरो अपॉन एच इज इक्वल टू 0, ठीक है। एफ एक्स वाई ये आ गया ना फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब क्या निकालना है, नाउ वी हैव टू फाइंड एफ वाई एक्स 0 कॉमा 0, है ना। एफ ऑफ वाई क्या होता है, एफ ऑफ वाई 0 कॉमा 0 क्या होगा, एफ ऑफ 0 के माइनस एफ ऑफ 0 0 अपॉन के, लिमिट के टेंड्स टू 0, है ना। एफ ऑफ वाई एक्स क्या होगा 0 कॉमा 0 पे, एफ ऑफ वाई एक्स क्या होता है डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ एफ वाई 0 कॉमा 0, तो एफ वाई ये है तो एक्स लगाना है ना, तो एफ एक्स ऑफ 0 कॉमा के माइनस एफ एक्स 0 कॉमा 0 अपॉन के, है ना, इक्वेशन 3, तो ये निकालना पड़ेगा मुझे पहले, है ना। तो एफ ऑफ एक्स 0 कॉमा के क्या होगा, एफ ऑफ एच कॉमा के माइनस एफ ऑफ 0 कॉमा के अपॉन एच, लिमिट एच टेंड्स टू 0 मॉड एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर माइनस 0 माइनस के स्क्वायर अपॉन एच, लिमिट एच टेंड्स टू 0, है ना, यही आएगा इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर अपॉन एच, यही होगा ना, ठीक है। एच स्क्वायर अगर लेस देन के स्क्वायर है तो क्या होगा, माइनस एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर अपॉन एच, इफ एच स्क्वायर इज लेस देन के स्क्वायर इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 माइनस एच स्क्वायर अपॉन एच इज इक्वल टू 0, है ना। Therefore f of yx 0 कॉमा 0 क्या होगा, लिमिट k टेंड्स टू 0 0 माइनस 0 अपॉन, ये है ना। अब इसको कहाँ रखना पड़ेगा अपने को, यहाँ इसमें, और एफ एक्स 0 0 तो 0 ही होगा, तो माइनस 0 अपॉन के इज इक्वल टू 0। देयरफॉर एफ ऑफ वाई एक्स 0 कॉमा 0 इज इक्वल टू 0, है ना। देयरफॉर
पुटिंग यहाँ लिख दो, पुटिंग एफ ऑफ एक्स 0 कॉमा के इन इक्वेशन 3 वी हैव, ठीक है, ये 4 ले लो, है ना, 4, और इसको 5 ले लो। ऊपर वाला कौन सा आया था, 0 ये था ना, ये 2 ले लो इसको। Now from equation 2 and 5 f of xy 0, 0 is equal to f of yx 0, 0। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़े, है ना, यही शो करना था ना यहाँ पे। एंड शो डैट f of xy 0, 0 is equal to f yx, और इसका वैल्यू 0 आ गया, इसका भी वैल्यू 0 आ गया। ठीक है, 15 मार्क्स में पूछा था ये क्वेश्चन, ज़्यादा तो कुछ था नहीं इसमें, खाली एक्सप्रेशन कैसे लिखना है वही था, है ना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2C देखिए, कैसे करोगे इसको, क्या दिया हुआ है। सो डैट एस इज ए सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस आर क्यूब आर, है ना, फाइंड 2 बेसिस ऑफ एस, ऑल्सो फाइंड द डायमेंशन ऑफ एस। कैसे करोगे इसको, सब स्पेस कैसे प्रूव करते हैं हम लोग, है ना। सब स्पेस क्या करते हैं, इसमें 2 एलिमेंट लेते हैं, मान लो अल्फा बीटा इस सब स्पेस को बिलोंग कर रहा है, ठीक है, तो फॉर अल्फा बीटा बिलोंग्स टू एस, ठीक है, इम्प्लाइज ए अल्फा प्लस बी बीटा बिलोंग्स टू एस फॉर ए बी बिलोंग्स टू आर। यहाँ पे आर है ना, आर दिया हुआ है ना यहाँ पे रियल नंबर, तो ये अगर एस में बिलोंग कर देगा तो क्या होगा, ये सब स्पेस, है ना, यही यूज़ करना पड़ेगा। चलो देखते हैं इसको। सॉल्यूशन, ठीक है, लेट r इज इक्वल टू एक्स वाई जेड सच दैट एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू रियल नंबर r, ठीक है, बी ए गिवन वेक्टर स्पेस, है ना। लेट s इज इक्वल टू, एस क्या दिया हुआ है, ये शो डैट करना है ना, तो लेट करके लिए चलेंगे x 2y और 3x, ठीक है, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, कंटेंट इन आर क्यूब, क्लियर है। तो अब देखो यहाँ पे जो 0 एलिमेंट ना 0 0 0, ये किस में लाई करेगा, आर क्यूब वेक्टर स्पेस में लाई करेगा ना, तो क्या होगा 0, 0, 0 बिलोंग्स टू एस, है ना। यहाँ पे भी लगा 0 0 होगा तो एस की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 0 0, और ये कंटेंट किस में हो जाएगा, वेक्टर स्पेस आर क्यूब, है ना। देयरफॉर एस इज नॉन एम्प्टी, है ना। अब देखो ये वाला जो हमने बताया था ना, ए अल्फा प्लस बी बीटा, है ना, ये चूज कर लेते हैं। तो लेट अल्फा इज इक्वल टू x1 2y1 और 3x1 एंड बीटा इज इक्वल टू x2 2y2 और 3x2, क्लियर है ना। बी 2 एलिमेंट्स ऑफ एस, ठीक है। नाउ वी नो डैट नो डैट एस इज ए, क्या लिखोगे, नो डैट एस इज सेड टू बी सब स्पेस ऑफ, है ना, इफ फॉर ए बी बिलोंग्स टू आर वी हैव ए अल्फा प्लस बी बीटा बिलोंग्स टू एस, क्लियर है। तो ए अल्फा प्लस बी बीटा क्या आ जाएगा यहाँ पे, ए इंटू अल्फा क्या लिया है ये x1 2y1 और 3x1, है ना, प्लस बी x2 2y2 और 3x2, ये क्या हो जाएगा ए x1 प्लस बी x2 कॉमा 2 इंटू ए y1 प्लस बी y2 प्लस प्लस नहीं होगा, इज इक्वल टू 3 ए x1 प्लस बी x2, यही होगा ना। ये देखो सबको कंबाइन कर दिया, ये वाला कंबाइन कर दिया,
क्लियर है ना। अब देखो ये भी आर में बिलोंग करेगा, ये भी आर में बिलोंग करेगा, ये भी आर में बिलोंग करेगा, क्योंकि ए और बी क्या है, रियल नंबर, x1 x2 और ये सब क्या है, रियल नंबर, x1 x2 क्या है, रियल नंबर। B2 एलिमेंट्स ऑफ एस यहाँ पे एज्यूम किया है ना, वेयर x1 y1 है ना और x2 y2 बिलोंग्स टू R है ना। लिखो A 2B और 3C, ठीक है, बिलोंग्स टू S है ना, सिंस A B C बिलोंग्स टू R रियल नंबर। क्लियर है, तो ये सब स्पेस दिखा दिया है ना। नाउ लेट अल्फा इज इक्वल टू x 2y और 3x बिलोंग्स, कोई एलिमेंट लेते हैं s का, है ना, ठीक है, ये एलिमेंट मैंने ले लिया कोई, है ना। तो अल्फा को कैसे लिख सकते हैं, अल्फा इज इक्वल टू x इंटू 1 0 और 3 प्लस वाई इंटू 0 2 और 0 है ना, बिलोंग्स टू लीनियर कॉम्बिनेशन है, लीनियर कॉम्बिनेशन में लाई कर रहा है ना ये, क्योंकि वी हैव रिटन अल्फा इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 1 0 3 एंड 0 2 0, लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं ना इसको, है ना, बिलोंग्स टू LS1 है ना, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ S1 वेयर S1 इज इक्वल टू 1 0 3 और 0 2 0 है ना, ठीक है, इज कंटेंड इन S, ये तो S में लाई करेगा क्योंकि इसको हमने लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख दिया है, तो ये जो S1 जो है वो S में लाई करेगा ना, बिल्कुल लाई करेगा, ठीक है। देयरफॉर फॉर अल्फा बिलोंग्स टू S वी हैव अल्फा बिलोंग्स टू LS1, मतलब लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ S1, देयरफॉर S इज कंटेन्ड इन लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ S1, और LS1 जो है हमारा वो भी तो S में कंटेंट, ऐसा ही बोल सकते हैं ना, सब स्पेस के एलिमेंट सब स्पेस में ही तो ये लाई करेगा ना, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ S1, और यहाँ से क्या आ रहा है हमारा S इज कंटेंट इन लीनियर, तो इन दोनों से क्या आ जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे LS1 इज इक्वल टू S, यही होगा, ठीक है, यहाँ से LS1 इज इक्वल टू S आ गया है ना, तो क्या हो जाएगा, ऑल्सो सिंस नो वेक्टर इज ए स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर इन S1, क्या है, ऑल्सो सिंस नो वेक्टर इज ए स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर इन S1 हेंस S1 इज linearly independent, therefore S1 is a basis of S, ठीक है। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो जाएगा, कितना है ये देखो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बेसिस S1 is 2, ठीक है, तो डायमेंशन ऑफ S कितना हो जाएगा 2, यही पूछा था ना क्वेश्चन में, क्या पूछा था, ऑल्सो फाइंड द डायमेंशन ऑफ S, तो डायमेंशन ऑफ S क्या हो जाएगा 2, दैट इज डिम ऑफ S इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो अदर बेसिस क्या हो जाएगा, इसको मल्टीपल कर दो, अदर बेसिस ऑफ S इज 2 टाइम्स कर देते हैं, उसी तरह मल्टीपल में निकालते चले जाओगे, है ना, 2 0 6 0 4 0 है ना, ऐसा ETC, ठीक है, 2 टाइम्स कर दिया इसको, है ना, ठीक है, तो 2C तक हो गया, पार्ट 2 अपना कंप्लीट हो गया ना, इसके आगे का अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है, चलो थैंक यू।